यस वॉइस अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं इस वक्त बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू से। फाइनल मुकाबला शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू पहले एडिशन का ये फाइनल मुकाबला ओपन टूर्नामेंट था। टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया लद्दू लेजेंड्स के कैप्टन ने। टीम हॉक्स कश्मीर के खिलाफ पहली गेंद टीम हॉक्स के कैप्टन इलाही ओवर पिच बनाकर इसे उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन बल्ले पर गेंद अच्छे से बैठी नहीं। अगर मैं दोनों ओपनर्स की बात करूं जो भेजे है लद्दू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब के कैप्टन इरफान मजीद ने, आसिम शबीर हमेशा की तरह वो ओपन करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके साथ आज सोहेल नबी फ्रॉम कोइनबल फॉरन पर नजर आ रहे हैं। ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी है। और अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं टीम कश्मीर हॉक्स ZF की तरफ से पहला ओवर बॉलिंग में शुरुआत कर रहे फाइनल मुकाबले में, वहां जेवन फैल्कन्स के कैप्टन टीम हॉक्स कश्मीर के कैप्टन इलाही उनसे पहला ओवर करवाया जा रहा है। दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है, गेंद को स्विंग कराते शुरुआत में बड़े ज़बरदस्त होनहार ये ऑलराउंडर है इस टीम के। फील्डिंग की जमावट में एक लॉन्ग ऑन डीप जहां सोहेल बशीर खड़े हैं, मिड विकेट पर इजाज सल्लू, सुकर लेग पर इमरान मजीद नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा ये फाइन लेग पर इमरान है, सुकर लेग में डीप में वहां जाकिर कुमार को खड़ा कर दिया गया है। विकेट के पीछे आसिफ रमजान, दूसरी गेंद पर थोड़ी सी शॉट लेकिन मोमेंट के साथ बीट करके की बल्लेबाज के साथ साथ आसिफ रमजान को भी, और पहले रन आते हुए यहां टीम कश्मीर हॉक्स के लिए, ये लद्दू लेजेंड्स के लिए एक्स्ट्राज की सूरत में खाता खुल चुका है। वाइड प्लस बाई की सूरत में सिंगल स्ट्राइक रोटेट हो गया और अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे सोहेल नबी, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। ये पहली गेंद थी और पुल करने गए थे, थोड़ा सा गेंद रुक कर के आई। सोहेल नबी से स्क्रब द विकेट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, उसके लिए डीप में से फील्ड किया गया। पहले रन बल्ले से आते हुए सोहेल नबी अब दिमाग हो गए। इसी के साथ आकिब हसन पहले विवर, अमर मजीद मीर दूसरे विवर। अमर ऑर्नामेंट्स काकापोरा से सीद फिरदौस सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। अभी स्ट्राइक आसिम के पास, इस बार नीचे रहती हुई गेंद बहुत ही अच्छी थी, कमाल की डिलीवरी और बाल बाल बचे वहां पे। प्लेट ऑन होने से आसिम शब्बीर नीचे रहती हुई गेंद पर बाल बाल बचे, इनरेज रहती हुई गेंद बैट का लगी बल्ले के अंदरूनी हिस्से को, और उसके बाद फाइन लेग पर इमरान मजीद ने इसे फील्ड किया। एक रन और टीम के खाते में, दोनों ही अपने आप दिमाग हो गए हैं। एक पर सोहेल, आसिम भी एक पर बैटिंग कर रहे हैं। पहला ओवर चल रहा है फाइनल क्लैश का। इस पार अंदर आ रही थी गेंद, लगातार गेंद में मूवमेंट मिल रहा है बॉलिंग में इलाही को। शानदार तगड़े ऑलराउंडर इस टीम की, कैप्टन भी है, लेकिन बाइक की सूरत में एक रन और। लतीफ एंगर, बेस्ट ऑफ लक लद्दू लेजेंड्स के लिए। उमर मजीद मीर सोहेल नबी के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। डेक्स मोहैब और उसके अलावा जाहिद रथर साहब कोइनबल से ही देख रहे हैं। आसिम सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार आसिम ने अपनी जगह गेंद को लेट कट किया, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी, और जब तक इसे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्ड किया जाता एक रन लेने का चांस था। एक रन और, 5 रन बने हैं पहले ओवर में अभी तक 5 गेंदों के बाद, लेकिन अच्छी बॉलिंग हो रही है। पहले ओवर में ही कैप्टन टीम हॉक्स ZF इलाही पहला ओवर डाल रहे हैं इस फाइनल मुकाबले का। सामने वाले एंड से आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए ये बड़ा शॉट मारने की कोशिश, लेंथ आगे थी जरूर इस गेंद की, लेकिन ऐसे लगा कि गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे वहां सोहेल नबी। बल्ले की टोक को गेंद लगकर मिड विकेट पर जाकर फील्ड हुई, रन बनाने का चांस नहीं। पहला ओवर मुकाबला हो गया डॉट डिलीवरी के साथ ही। 1 डन, 6 फॉर द लॉस ऑफ नन। मीर लतीफ सोहेल नबी के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। मैं साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट, जिसका ये आज पहला ये फाइनल मुकाबला, जहां शाकिर यूसुफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए। सैम्बोरा बाई, कमाल की रफ्तार,
स्पीड स्टार आप इसे कह सकते हैं, रफ्तार के बादशाह, कमाल की उछाल के साथ वो बॉलिंग करता है। फार एंड से बॉलिंग करने के लिए वो तैयार, अपने कोटे का दूसरा ओवर पहला ओवर डालेंगे, इनिंग का दूसरा उनसे करवाया जा रहा है। एक पैकेट टीम कश्मीर हॉक्स के पास नजर आ रही है। मिड ऑफ पर नदीम बशीर, कवर्स पर इलाही, विकेटों के पीछे अब आसिफ रमजान ने अच्छा किया, अब काफ़ी दूरी पर है विकेटों के पीछे वो। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया ऑफ स्टंप पर, तेज भी उछाल भी, लेकिन तिरछे बैट के साथ गेंद को गाइड कर दिया थर्ड मैन डीप में। थोड़ा सा हीट फील कर रहे हैं अब पहली गेंद को डालने के बाद सैम्बोरा बॉय शाकिर यूसुफ। गेंदबाजी के साथ साथ वो बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं, पिंच हिटर है, स्लॉगर है वो टीम में। नाइको अजलान, उमर मजीद मीर बने हुए हैं, सबका बहुत बहुत वेलकम। और एचडी क्वालिटी के साथ इस फाइनल क्लैश को मजा लीजिएगा आप। सोहेल नबी की तवक्कु से ज्यादा गेंद निकली तीर की तरह, हैरान करके गई सोहेल नबी को और सीधे आराम फरमाया गेंद ने वहां आसिफ रमजान के महफूज दस्तानों में। बिहाइंड द विकेट्स काफी दूरी पर है, ये सोचकर कि इस विकेट में बाउंस है। और उसके अलावा अगर मैं बॉलर की बात करूं ना, उसके पास हमेशा रफ्तार और एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता है उनकी बॉलिंग में। आशिक नबी, रफीक शेख बने हुए हैं। शाकिर यूसुफ अगली गेंद करने के लिए, इस पार बहुत ही बढ़िया कट शॉट, अपनी जगह गेंद को स्क्रब द विकेट निकाल दिया। जबरदस्त टाइमिंग के साथ ही गेंद को डीप पॉइंट पर जब तक रोका जाता, लेकिन फील्डर ने अब जाकर खुद बता दिया कि बाउंड्री लाइन से बाहर गई है गेंद। तो पहला चौका फाइनल मुकाबले का फ्रॉम द बेट ऑफ सोहेल नबी। सोहेल नबी की बल्ले से पहला चार, कॉन्फिडेंट चौका। गेंद काफी तेज डाली, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर थी और ऐसे में बड़ी अच्छी नसीहत दे बैठे अपने बल्ले से सोहेल नबी। पहला चौका सोहेल नबी के लिए और पहला चौका लदू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब के लिए। एक बार फिर गेंद करने के लिए, इस पार बहुत तेज शॉट ऑफ लेग डिलीवरी और इस मर्तबा सोहेल बीट हो गए पूरी तरह से। गेंद में रफ्तार और उछाल दोनों देखने को मिला, गजब की रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं शाकिर यूसुफ। सईद शौकत बुखारी स्पेन से देखने के लिए थैंक यू डीएक्स मोहेब। ये दुसू के फाइनल में मेरे पास टाइम नहीं था, हाँ मैं अवेलेबल नहीं था उस दिन, मेरा मैच था मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब का, स्वेटिंग विद पूरा प्रीमियर लीग एडिशन 6 का। स्कोर अब 12 पर पहुंचा है। ये बाइक की सूरत में मिला सिंगल। 1.5 के बाद 12 किसी भी नुकसान के बगैर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है लदू लेजेंड्स की टीम फाइनल मुकाबले में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर। उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूं बॉजम ब्रदर्स खदरमुख और डीलर का भी। अब आसिम शबीर सामना करेंगे, बॉल्ड हो गया आसिम, बहुत ही बढ़िया गेंद, रफ्तार सबीट होकर गेंद टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप लगी, बैल्स हवा में उड़ते गए। आसिम शबीर की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा, फास्ट फ्यूरियस सैम्बोरा बॉय मात देते हुए आसिम शबीर को। और आसिम शबीर पहला विकेट गंवा दिया लदू लेजेंड्स की टीम ने। ये रफ्तार गजब की है शाकिर यूसुफ के पास, बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई और गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस किया, बीट हो गए, विकेट नंबर पहला गंवा दिया। इसी के साथ आसिम शबीर के रूप में लदू लेजेंड्स की टीम ने फाइनल मुकाबले में बहुत खराब शुरुआत, बुरी शुरुआत आसिम शबीर के खाते में कुछ भी नहीं, ज़्यादा उन्होंने स्कोर नहीं किया है। साकिब बिन मंजूर, बशरत पोसवाल, बट किफ़ायत, रफीक शेख, शौकत बट हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं, सबका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। और अब मुजम्मिल फेरोज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तीसरे ओवर में यहाँ इलाही ने अपने आप को हटा दिया है और तीसरा ओवर तीसरे गेंदबाज से करवाया जा रहा है। हाँ, अब बशरत नबी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। बशरत नबी डार नंबर 3 की पोजीशन पर। सोहेल नबी ने अपने साथी को गंवा दिया है। बेस्ट ऑफ लक लदू लेजेंड्स के लिए। बशरत आज नहीं खेल रहे इस टीम में। 186 मैच, 208 विकेट्स,
5 विकेट हॉल एक बार, लेकिन 3 विकेट उन्होंने 19 बार अब तक हासिल कर लिया है। ये आंकड़े हैं बशरत आपका वेलकम, और ये आंकड़े हैं मुज़म्मिल फ़ैरूज़ के, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम अथवाजन। दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। ओवर द विकेट पहली गेंद, शॉट गिरा दी, बैट्सिंग कमाल का, झनाटेदार हिट ओवर मिड विकेट, बैंग बैंग 6 निकलता हुआ पहला। सोहेल नबी के बल्ले से पहला छक्का रसीद कर लिया सोहेल नबी ने अपने लिए, और इस छक्के के साथ लदू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब का स्कोर 18। दूसरी गेंद फिर से शॉट, लेकिन इस दफा शरीर पर आ रही थी, ऐसे में फॉलो किया गेंदबाज ने बल्लेबाज को। ये जगह बनाते हुए एक बार फिर उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन इस दफा टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को। मुज़म्मिल अच्छी वापसी 6 के बाद, तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार अपने स्ट्रोक को रोका, हवा में खेला, और लेकिन पॉइंट पर फील्डर से थोड़ा सा दूर ये गेंद रही, और 1 रन लेने का मौका दूसरे के लिए दौड़ने की कोशिश की थी फारेंड से सोहेल नबी ने, लेकिन मना किया बशरत नबी डार ने, और बशरत नबी अब पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर साहिल शकील साहब का, जिनके साथ एक हादसा पेश आया है। उनकी सिस्टर जो कि अभी हॉस्पिटल में है, ज़ेर इलाज है। रोकने की कोशिश, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी पर गेंद को ऐसे लगा था कि छोड़ा था विकेट कीपर के लिए, लेकिन गेंद बल्ले को लग कर गई है विकेट कीपर के पास। बल्ले का वो आसमान की तरफ था। बशरत नबी गॉन फड़क 19 पर गंवा दिया विकेट नंबर दूसरा लदू लेजेंड्स की टीम ने, और मुज़म्मिल के खाते में पहले विकेट। मैं बात कर रहा था कि ये 3-4-5 रोज़ पहले साहिल शकील जो इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी बहन के साथ एक हादसा पेश आया है। वो अभी शायद वेंटिलेटर पे है, हॉस्पिटल में है, तो उसके लिए आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा। उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा मसला हो गया है उनके साथ, तो आप प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनकी बहन की तबीयत हालत बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ कीजिएगा प्लीज़। विकेट नंबर दूसरा 19 पर गंवा दिया लदू लेजेंड्स की टीम ने। बशरत नबी गॉन आते ही बाहर इस फाइनल मुकाबले में, उन्होंने खाता भी नहीं खोला। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे स्कोरर अदफर महराज का, जो कि इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्कोरर है। आज भी वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 2 अंपायर्स इस वक्त जो मैदान के अंदर नज़र आ रहे हैं, सज्जाद खाने जिसका ताल्लुक लद्दू से ही है, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर जीशान यंग, बडिंग क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया। अच्छी खासी तादाद दिख रही है क्रिकेट के प्रेमियों की, क्रिकेट के दीवानों की। तो क्रीज पर अब इरफान मजीद आ रहे हैं, इस टीम के कैप्टन। इरफान को लोग ना, बहुत सारे लोग आरआर के नाम से जानते हैं, ये इनका कोड है क्रिकेट की दुनिया में। साहिबजादा जहांगीर एहतिशाम शाह, द ओनर ऑफ दिस टीम, कज़न ब्रदर ऑफ इलाही, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है। साहिबजादा जहांगीर, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह साहिबजादा, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो पलड़ा बारी है पूरी तरह यहाँ टीम कश्मीर हॉक्स का। इरफान के लिए पहली गेंद, फॉरवर्ड कर स्क्वायर ड्राइव के इरफान ने ऑफ साइड में गेंद पॉइंट डीप में जब तक पहुंच जाती, आसानी के साथ दूसरा भी रन पूरा कर लिया दौड़ करके इरफान। और सोहेल नबी ने बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट इस बार हमें देखने को मिली। जाहिद साहब लिख रहे कि सर ऑफ साइड में अभी वो पेड़ है, वॉलनट है। जी हाँ, वॉलनट के साथ आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। या अखरोट का दरख्त जो है अभी भी है, 12th मैन है दोनों टीमों के लिए। क्रॉस सीम से गेंद डाली हुई फुल लेंथ की, जिस पर बीट हो गए, ड्राइव के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद आई सीधे आसिफ रमजान के पास। मुज़म्मिल फ़ैरूज़ ने इस ओवर में 6 के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद 3 ही रन उन्होंने कंसीड कर लिया, विकेट भी हासिल कर ली। बशरत नबी इस मैच में आज चले नहीं, वो 0 पर आउट हो गए, लेकिन बशरत नबी ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था सेमीफाइनल में, जब लदू लेजेंड्स की टीम ने वो ब्लेजिंग ब्लेड्स को शायद हराया था। शाकिर बशीर, बेस्ट ऑफ लक टीम कश्मीर हॉक्स।
आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है टीम लद्दू लेजेंड्स कश्मीर हॉक्स के खिलाफ, और अब शाकिर यूसुफ आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। कोटे का वो दूसरा डालेंगे, लंबा बॉलिंग रफ है उनका। पहली गेंद पैड लाइन पर फ्लिक ऑफ द रेस्ट, 3 बाउंस के साथ गेंद निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक बार फिर रफ्तार थी इस गेंद में, लेकिन इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक लगाया लेग साइड में सोहेल नबी के बैट से। ये एक और चौका, वो अब 16 पर जा पहुंचे हैं 11 गेंदों का सामना करने के बाद। चौथे ओवर में पहली गेंद पर चौका लगा। शाकिर का जो रनअप है ना काफ़ी लंबा है, जो 30 यार्ड सर्कल है वहाँ से वो भागते हुए आ रहे हैं दूसरी गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस बार भी उछाल देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा, और 1 रन का और इजाफा। और बाइक की सूरत में मिला ये रन। बाउंस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, रफ्तार भी है इस गेंदबाज के पास। अगर मैं शाकिर यूसुफ की बात करूं, अब इरफान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कमाल के क्रिकेटर इरफान ज़बरदस्त खेलते हैं। इस दफ़ा अपनी जगह इन्होंने गेंद को कट कर दिया, लेकिन सीधे मुजम्मिल के पास, जिन्होंने पॉइंट पर ही गेंद को फील्ड किया। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रू उन्होंने किया, और ऐसे में रन बनाने का मौका नहीं। एडवोकेट जुनैद वानी, वालेकुम सलाम जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। जुनैद साहब हमें मबहारा पुलवामा से देख रहे हैं। ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं शाकिर ने। अभी तक इसने 5 रन दे दिए हैं, विकेट हासिल करके वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इनिंग का चौथा चल रहा है। सामना करेंगे इरफान। अगली गेंद का इस बार नीचे रही गेंद और बॉल्ड हो गए। इस पर इरफान ने डिफेंड करने की कोशिश की और बीट हो गए इस गेंद पर। नीचे रहती हुई गेंद सीधे टकराई लेग स्टंप पर। स्टंप्स का किया सफाया, बोल्ड कर दिया एक और बल्लेबाज को। इससे पहले आसिम शब्बीर, और अब जाकर इरफान का भी वही हाल। तीसरा झटका लगा है लद्दू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब की टीम को। शाकिर के खाते में दूसरी विकेट। शाकिर सैम्बोरा बॉय कमाल की रफ्तार के साथ बॉलिंग कर लाइन, तो उससे भी बेहतरीन इसको यहां पे मिल रही है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में लद्दू लेजेंड्स की टीम। शाकिर यूसुफ ने अभी तक 9 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। कमाल की रफ्तार है इस गेंदबाज के पास, और इसका ताल्लुक वहाँ से ही है जहाँ से साउथ कश्मीर आकिब नज़ीर का ताल्लुक है। ट्रेंडिंग बॉय सोशल मीडिया पे, और उनकी शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह फैसल यारीपुरा में, और उन्हें शादी की है। रासिक रशीद साहब हमारे अजीज़ दोस्त, बचपन के यार, तारीफ़ कर रहे हैं शाकिर टू फायर। जी हाँ, इसको रोकना होगा। कमाल की रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहा है शाकिर यूसुफ। मीर नदीम, वालेकुम सलाम नदीम साहब। बशरत पोसवाल, 200 नीड लद्दू लेजेंड्स। अभी 26 पर 3, और अब जामिल खैर आए हैं बैटिंग करने के लिए। एक और टैलेंटेड, एक और होनहार क्रिकेटर, अच्छा खासा तजुर्बा, अच्छा खासा अनुभव इनके पास है। अदनानुल खैर के ब्रदर, और लद्दू से ही इनका ताल्लुक है। अभी तक सोहेल नबी ने 16 रन बनाए हैं इस ओवर में भी, शुरुआत चौके के साथ, लेकिन विकेट इस ओवर में गिरा है। नंबर 5 पर जामिल खैर सामना करेंगे शाकिर की अगली गेंद का। ऑफ स्टंप पर आते हुए बैटर पर को एक साथ मिलाते हुए फॉरवर्ड आकर इस गेंद को ड्राइव किया। जामिल ने बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को कवर्स पर रोका गया नदीम बशीर के हाथों। रन बनाने का मौका था ही नहीं। इनायत सईद, वालेकुम सलाम इनायत। मलिक आकाश भी अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम डियर ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। आखिरी गेंद शाकिर डालने के लिए तैयार। इस मर्तबा कैच करने की कोशिश की थी आसिफ रमजान ने अपनी बाई जानिब फुल लेग ड्राइव करते हुए, लेकिन
अंपायर बता रहे कि गेंद पैड पर लगी है। उसके बाद विकेट कीपर के पास गई। आसिफ रमजान अभी भी लेटे हुए है जमीन पर। क्या ठीक है आसिफ रमजान या चोट लगी है? ही इज ओके। अहमद बिलाल, हारून मंजूर, साहिल रथर ये ब्रेड क्रॉस में बने हुए हैं। मुजम्मिल ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तो 1 रन मिला आखिरी गेंद पर। स्ट्राइक 5वें ओवर में अब जामी के पास ही रहेगा। जामिल खैर एक तगड़े बॉलर भी है, बैटिंग में वो नंबर 5 पर उतरे हैं। लॉ लेजेंड्स 27 पर 3 हो गए इनके आउट। बढ़िया स्विंग, कमाल की लाइन, और उसके बाद लेंथ भी बढ़िया थी इस गेंद में और मूवमेंट भी मिला। सब कुछ था तो था इस गेंद में। गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकल के बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। बिल्लू खांडे बिग फैन कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के है वो। थैंक यू डियर ब्रदर हमें ये बताने के लिए। फाजिल वानी, जमील खैर ब्रिलियंट क्रिकेटर है, उसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना बहुत ख़राब है लॉ लेजेंड्स की टीम के लिए, जिसके कैप्टन इरफान मजीद ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का, और अभी तक वो फैसला अच्छा साबित हुआ ही नहीं। 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बाहर गए हैं। इरफान के साथ साथ आसिम शब्बीर। इस मरतबा गेंद गैप में गई और मात देकर की कवर फील्डर को सीधे डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया फ्रंट फुट ड्राइव, जामी आप दिमाग हो गए। इसी के साथ ही इस फाइनल मुकाबले में पहला चौका जामिउल खैर के बल्ले से, और इस ओवर का भी पहला चौका। अब लॉ लेजेंड्स का स्कोर 31 पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। इस पर स्लो ओवर डाल दी गेंद, थोड़ा सा लेंथ को पीछे भी खींचा, चेंज ऑफ पेस थी, मूवमेंट मिला, लेकिन गेंद को गिदर नहीं कर सके बर वक्त। विकेट के पीछे आसिफ रमजान, इसीलिए 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। मानी मुदस्सिर आपका वेलकम हम करते हैं। मुदस्सिर साहब कहाँ से आप हमें देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमें ज़रूर। करंट रन रेट 6.86। पावर प्ले का ये 5वां ओवर चल रहा है। नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस मरतबा ज़्यादा उठी नहीं और ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी। ऐसे ही आउट हो गए थे जब शाकिर ने वो नीचे रहती हुई गेंद पर बोल्ड किया था इरफान मजीद को। उससे पहले आसिम के साथ साथ बशरत नबी का भी वही हाल हो गया। वो भी आज खाता खोले बगैर आउट हो गए। प्लेइंग 11 में अगर मैं स्क्वाड पर नज़र डालूं टीम कश्मीर हॉक्स की तरफ से, दानिश बशीर खेल रहे हैं। ये उठा करके खेला है इस गेंद को खाली इलाके में। गेंद की एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट के बाहर 4 रन के लिए जल्दी पिक किया इस गेंद को और हासिल कर लिया एक और चौका। इस ओवर में शुरुआत हुई 4 के साथ। इस ओवर में डॉट गेंद हुई थी, माफ कीजिएगा, बीच में लगा चौका। अब एक और चौके के साथ ही 5वें ओवर के इख्तिताम पर लॉ लेजेंड्स का स्कोर 36, 3 विकेट के नुकसान पर। टीम कश्मीर हॉक्स ZF का जो स्क्वाड है उसमें इलाही खेल रहे हैं। आसिफ रमजान, नदीम बशीर, मुजम्मिल फैरोज के अलावा इस टीम में शाकिर यूसुफ, सोहेल बशीर, एजाज सल्लू, दानिश, उसके अलावा इस टीम में जाकिर कुमार भी खेल रहे हैं इमरान मजीद के साथ। तो पैक की टीम है कश्मीर हॉक्स के पास, जिसके ओनर इख्तिशाम अब जाकर ज्वाइन हो चुके हैं। कमेंट्री बॉक्स में वो हमारे साथ बैठे हमारे स्कोरर के साथ वो मैच का मज़ा ले रहे हैं, खुश लग रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक टीम ने दे दी है। शाहरफात, अकील भट्ट हाशिम के साथ इस ब्रॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इलाही बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पावर प्ले का वो आखिरी ओवर अब डाल रहे हैं। इससे पहले इलाही ने पहला ओवर किया था, उसमें 5 रन दे दिए थे। उसके बाद ना उन्होंने खुद को थोड़ा सा रेस्ट दिया। अब अपने कोटे का वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं पावर प्ले के आखिरी ओवर में। तीसरी गेंद इस ओवर की। इस पार ओवर पेज पर आकर सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उठा दिया 1 बाउंस के साथ ही डाउन द ग्राउंड। गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्वीट करेक्शन फ्रॉम द वेट ऑफ क्लासिक बैटर जामिउल खैर।
पहला छक्का जामी के बल्ले से। इस ओवर का भी पहला पोसवाल कदूस सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सोफी 11 रतनीपुरा के कैप्टन सजाद साहब, आपका बहुत बहुत हम इस्तेकबाल करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। अगर आपको रेडीमेड घर चाहिए, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको लैंड चाहिए, प्लॉट जहाँ पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप सोहेल साहब के साथ कांटेक्ट करें। उसके अलावा मौजम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी के साथ इनका डील है, गाड़ियों के साथ कारोबार है, प्रॉपर्टी के साथ भी ये डील करते हैं। अलुमा टूर एंड ट्रैवल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। 6 के बाद अब इलाही की अगली गेंद, इस पार लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, अंदर आती हुई गेंद पर लेग साइड में खेल कर ये दौड़ अच्छी लगाई एक रन के लिए, जिसमें काफी खतरा था, लेकिन कॉल शायद जेमी नहीं की थी और पहुंच गए हैं वो सही सलामत फार एंड पर। पड़ा नहीं है गेंद स्टंप्स के ऊपर, डायरेक्ट हिट चाहिए था इलाही की जानिब से। यह मिस हिट गई है ऑफ साइड में तिरछे बैट के साथ, लेकिन गेंद 12th मैन वॉलनट ट्री पर जाकर लगी है, जो कि इस मैदान के ऑफ साइड में है। पॉइंट पर आपको फील्डर नहीं रखना है, आपको कवर पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पॉइंट पर है वॉलनट ट्री। बदकिस्मती एक बार फिर गेंद उसी पर लगी, लेकिन लगने के साथ निकल गई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पावर प्ले का खेल फिनिश हुआ है 6 ओवर के बाद 48, 3 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन विकेटें 3 ज्यादा गंवाई है यहाँ पे लदू लेजेंड्स की टीम ने। तो मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट के हवाले से, शेख उल आलम के नाम से ये टूर्नामेंट इस साल में पहली बार ओपन टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है लद्दू भटपोरा क्रिकेट स्टेडियम में। शेख उल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। एडिशन फर्स्ट लद्दू का और ओपन टूर्नामेंट था ये। 2 टीमों ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। एक तरफ लद्दू लेजेंड्स जो कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल क्लैश में, और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूँ टीम हॉक्स कश्मीर, तो वो बॉलिंग कर रही है टॉस हारकर। और इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर साहिल शकील साहब, उनके साथ हादसा पेश आया, उनकी बहन के लिए आप खुसूसी दुआ कीजिएगा प्लीज़। वो इस वक्त ज़ेर इलाज है हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर पर है वो, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ उनके साथ। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है साहिल शकील साहब की कि आप प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतियाब करे। पैड पर लगी गेंद, अपील हो रही है जोरदार, और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई, आउट करार दे दिया गया है। एजाज सल्लू ने बड़ी विकेट हासिल कर ली है। सेट बैट्समैन सोहेल नबी को चलता किया। सोहेल नबी फॉरवर्ड कर गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी। एजाज सल्लू का पहला ओवर उनके कोटे का, उसमें उन्होंने विकेट निकाल के दी। चौथा झटका लगा 48 पर। ये 2 गेंदें डॉट हुई, तीसरी भी डॉट, लेकिन इसमें विकेट और पहला मिल चुका है एजाज सल्लू को। एक और डेंजरस क्रिकेटर, एक तगड़ी ऑलराउंडर पांथा चौक से इनका ताल्लुक है। तो कश्मीर हॉक्स ने चौथा भी विकेट हासिल कर लिया है। इख्तिशाम खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, काफ़ी खुश लग रहा है इस टीम के ओनर। अभी यंग है, अभी बडिंग है, कमाल की कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम है। और जहांगीर बट भी खेल रहे हैं इस टीम में, शायद क्या जावेद कुमार है। अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं यहाँ टीम कश्मीर हॉक्स की जानिब से, निधान परवेज आपका वेलकम सेमीफाइनल के लिए, गुड लक निधान। वानी दानिश आप जल्दी इंशाल्लाह इंटरनेशनल में कमेंट्री करेंगे, आमीन, ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। बिल्लू खांडे सर आपकी सोच से केबी कुयूम ने भी ज्वाइन किया है। बड़ा झटका लगा है लद्दू लेजेंड्स की टीम को सोहेल नबी के रूप में। 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अभी तक आउट हुए, उसमें सोहेल नबी एक अच्छी पारी खेलकर। इरफान ने स्कोर नहीं किया, बशरत नबी पहली गेंद पर कैच आउट हो गए, और आसिम शबीर भी आज चले नहीं, लेकिन क्रीज पर अब आए हैं एक और सीनियर क्रिकेटर यासर मलिक नंबर 6 के पोजीशन पर। यासर के पास अच्छा खासा टैलेंट है, अच्छा खासा तजुर्बा है, एक अनुभवी क्रिकेटर यासर। पहली गेंद यासर के लिए, फॉरवर्ड कर इस गेंद को बैट और बॉल को एक साथ मिलाते हुए डिफा किया गेंद की कवर्स पर, जहां मुजम्मिल ने गेंद को फील्ड किया। एजाज गॉगल लगाकर बॉलिंग कर रहे हैं। अगली गेंद इस पर नीचे रहते हुए ऑफ स्टंप से बाहर थी और इसे कट कर दिया है।
किन पॉइंट डीप में गई है और निकल भी गई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका यासर मलिक के बल्ले से आता हुआ। यासर मलिक खाता खोलने में कामयाब हो गए हैं। तो पहली 50 इसी के साथ मुकम्मल हो गई है लौदो लेजेंड्स के लिए। 52 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर एजाज सल्लू अगली गेंद करने के लिए। इस बार सीधे कवर्स पर यासर मलिक कैच थमा बैठे इलाही के हाथ में। स्लो ओवर पिच ड्राइव करने के लिए दावत दी यासर मलिक को। एजाज सल्लू ने जाल बुरा गया, ट्रैप में लिया। अक्लमंदी दिखाते हुए एजाज सल्लू और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उन्होंने कवर्स पर फंसा लिया यासर मलिक को। यासर मलिक 4 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है लद्दू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। होम ग्राउंड पर आधी टीम वापस गई है 52 के स्कोर पर। विकेट नंबर 5वां और दूसरा मिलता हुआ इसी के साथ एजाज सल्लू को। सल्लू ने इस ओवर में तीसरी गेंद पर विकेट निकाला, उसके बाद चौथी गेंद पर डॉट खेला था, 5वीं पर चौका। आखिरी गेंद पर इन्होंने बड़ी विकेट हासिल की। यासर मलिक कवर्स पर इलाही के हाथ में कैच थमा बैठे और विकेट नंबर 5वां 52 पर ही गिरा। 7वें ओवर के इख्तिताम के बाद लद्दू लेजेंड्स की टीम का स्कोर 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आमिर रशीद, बिल्लू खांडे, वानी शब्बीर अयान ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अब बॉलिंग में एक और तब्दीली हमें देखने को मिल रही है। इरफान मजीद से अब 8वां ओवर करवाया जा रहा है और ये शायद मैं समझता हूं कि 5वें बॉलर का इस्तेमाल क्या हो रहा है या फिर चौथे। मुझे लग रहा है ये 5वें बॉलर का इस्तेमाल हो रहा है। इमरान मजीद दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों के साथ इसे बैकवर्ड पॉइंट पर खेला जहां पे इस गेंद को फील्ड किया गया। जमी को आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी लद्दू लेजेंड्स के लिए, क्योंकि अब इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। पारी को संभालने की ज़रूरत है, पार्टनरशिप की ज़रूरत है इस वक्त। अब क्रीज पर मोमिन आए हैं बैटिंग करने के लिए और ताबा शॉट सीधे लॉन्ग ऑन पर डीप में सोहेल बशीर के हाथ में जमी को मात दी है। इरफान मजीद को भी विकेट मिला। 52 पर गिरा विकेट नंबर 6। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर ओवर पिच डाल दी जामी को। जामी डाउन द ग्राउंड के लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन लॉन्ग ऑन डीप में सोहेल बशीर का ये शानदार कैच। एक और विकेट गिरा। ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है ये बल्लेबाजी। ये के बाद दिख रहे विकेट्स गिर रहे लगातार। लद्दू लेजेंड्स ने विकेट नंबर इसी के साथ 6 भी गंवा दिया। बहुत खराब क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। दबाव काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है बैटिंग टीम के ऊपर। दबाव को झेल नहीं पा रही है ये टीम। अब मोमिन हनीफ का साथ देने के लिए उज़ैर लोन उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। बट आमिर, वालेकुम सलाम आमिर, हमारे कज़न ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। निधान परवेज ने लिखा, जी हाँ मुझे भी वही लग रहा है। इस टीम को शायद दावत पे जाना है, इसीलिए तरस रहे हैं कब वो यहाँ से फ्री हो जाएंगे और वो कश्मीरी वाजवान उनका इंतज़ार कर रहा है, इसीलिए ना विकेट्स गिर रहे लगातार। ये निधान का मानना है। वन ऑफ द डैशिंग, वन ऑफ द फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम लाजोरा की टीम पहुँच चुकी है बिग बैश कप अंडर-21 लहरा के उस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में। उनका सेमीफाइनल शायद फ्राइडे को है, तो गुड लक उसके लिए हमारी तरफ से। इख्तिसाम शाह लिख रहे हैं कि लव कश्मीर हॉक्स के लिए। वानी शबीर गोल्डन 11 पदगामपुरा से, शबीर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। अहमद बिलाल भी बने हुए हैं। अब उज़ैर लोन आए हैं। पहली गेंद उज़ैर के लिए वाइट यॉर्कर ऑफ स्टंप से बाहर और उज़ैर ने गेंद को देखा, छोड़ दिया विकेट कीपर आसिफ रमज़ान के दस्तानों के लिए। फील्डिंग की जमावट लॉन्ग ऑफ डीप नदीम बशीर, लॉन्ग ऑन पर सोहेल बशीर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मिड विकेट में डीप में जाकिर कुमार पुल करने गए थे, अगली गेंद पर लगा टॉप एज और गेंद गई है सीधे क्या 2 रनों के लिए। जी हाँ, हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे, क्योंकि मेरे आगे प्रोटेक्शन बंड है, फाइनल लेग का जो सर्कल है उसी पे
तो इस प्रोटेक्शन बंड के पीछे जब गेंद गिरती है तो 2 रन मिलते हैं। 2 रनों के साथ ही खाता खुला है उज़ैर लोन का। अगली गेंद नीचे रहती हुई लेग स्टंप पर आती हुई इसे डेड बल्ले के साथ लेग साइड में खेला सरजौन अली। वालेकुम सलाम। जी हाँ, बैकफुट पर ही दिख रही है। दुस्सू क्रिकेट क्लब सईद क्रिकेट क्लब दुस्सू के कैप्टन विकेट कीपर शौकत वानी, डेरी मलिक लद्दूस से और पयाम मंजूर सलाम कर रहे हैं। आरसीसी के कैप्टन कोनबल से मंजूर साहब आपका वेलकम करते हैं। उमर बशीर भी सलाम कर रहे हैं। डारन वाला ट्रेडर्स से पंडित उमर कोनबल नवाब से मैं देख रहे हैं। तो नवाब्स ने हार का तस्लीम कर ली, हार खाई अल्टीमेट 11 के सामने लास्ट संडे को। उमर साहब लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत बुरी हालत में है इस वक्त लद्दू लेजेंड्स की टीम। उनके 6 बल्लेबाज आउट हो गए हैं। आउट होने वाले बैट्समैन जो अभी तक मैदान छोड़कर बाहर गए हैं आउट होकर, उसमें बशरत नबी 0, आसिम शबीर 3 रन बनाकर, इरफान ने 2 रन बनाए, सुहेल नबी ने शायद 25 रन की पारी खेली, 15 रन बनाकर आउट हो गए जमील खैर। यासर मलिक ने चौका लगाया, उसके बाद कवर्स पर वो कैच थमा बैठे का लड्डू जैसा उन्होंने कैच दे दिया एजाज सल्लो की गेंद पर। बिलाल अहमद वानी, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। हिलाल भट्ट, हिलाल काचरू हमें देख रहे हैं ललहरा से। एसएस कैंपिंग एजेंसी के नेहामा से अरसलान अली लद्दू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब के लिए प्यार लिख रहे हैं। यामिन मुसैब तेली, वालेकुम सलाम मुसैब। पहली गेंद नेवर की पैड लाइन पर मोमिन हनीफ ने इसे मिडॉन पर पुश किया 1 रन के लिए, उनका खाता खुल चुका है। 2 बल्लेबाज क्रीज पर जो है दोनों का ताल्लुक लद्दू से ही है। उज़ैर और मोमिन का ताल्लुक शार से है। बडिंग क्रिकेटर है, यूसीसी शार की टीम के साथ वो खेलते हैं। शॉट बाउंसर ऑफ स्टंप से बाहर, इसे स्लैश करने गए थे लेकिन कामयाबी मिली नहीं। बैट्समैन उज़ैर लॉन को गेंद गई विकेट कीपर के पास। उज़ैर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का स्पार ओवर पिच कर दी फ्लाइट डिलीवरी और इसे अलोंग ग्राउंड डीप में खेला लॉन्ग ऑन पर सुहेल बशीर के हाथ में। 1 रन आसानी के साथ लेने का चांस मिला बट जाहिद, वालेकुम सलाम जाहिद साहब। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट, जिसका ये फाइनल मुकाबला आप भटपुरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू से देख रहे हैं। बराह रास्त स्टडी क्वालिटी फेसबुक पेज कंगो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, और आप आवाज़ में कमेंटेटर उमर अशरफ को सुन रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक तरफ टीम कश्मीर हॉक्स ZF, दूसरी टीम लद्दू लेजेंड्स, यहाँ की मुकामी टीम जिसके कैप्टन इरफान मजीद ने आज टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का, लेकिन अभी तक फंस गई ये टीम। 6 बल्लेबाज बाहर गए हैं। ये पुल किया गेंद को हवा में, जाकिर कुमार भाग रहे लेकिन कुमार को मिली मात इस बार। गेंद ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई दनदनाती हुई। 4 रन के लिए गैप में शॉट खेला, बढ़िया कनेक्शन प्लेसमेंट उससे भी बेहतरीन इस स्ट्रोक में हमें देखने को मिली। उज़ैर लोन का ये पहला चौका। 9 गॉन 61 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। शाह आकिब, बाबर आजम और शेखर अहमद के अलावा एसएस कैंपिंग एजेंसी। अरबाज है क्या? अरबाज नहीं खेल रहे आज शायद आज इस टीम में। इमरान मजीद के 21 मैच 26 विकेट्स 21 इनिंग्स। बेस्ट बॉलिंग 3 विकेट उन्होंने किसी एक मैच में अभी तक हासिल किए हैं। बट किफ़ायत भी जुड़ चुके हैं वानी हिलाल के साथ। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, वालेकुम सलाम। दोनों ने सलाम अर्ज़ किया है। एक क्रीज पर मोमिन हनीफ ने ना विराट कोहली उनकी टी शर्ट के ऊपर लिखा गया है 18 नंबर, उसी के नाम से उन्होंने ये टी शर्ट लगाई है। उसी तरह की बैटिंग करनी होगी अब मोमिन हनीफ को। पारी को संभालना होगा, पारी को संवारना होगा यहाँ से एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। ये 7वें विकेट पर आपको पार्टनरशिप चाहिए किसी भी सूरत में। लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ डगआउट में लद्दू लेजेंड्स की टीम में। टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाज अभी तक आउट हुए हैं। खराब परफॉर्मेंस, खराब बैटिंग। यासर मलिक ने सीधे कवर पर दे दिया कैच, और इरफान तो एक नीची रहती गेंद पर बोल्ड हो गए। आसिम को गेंद दिखी नहीं, वो शाकिर यूसुफ की बहुत तेज़ उन्होंने डाल दी थी जब वो बोल्ड हो गए थे। उसके अलावा जैमी ने भी एक कैच दे दिया वहाँ पे लॉन्ग ऑन डीप में।
एजाज सिल्लू ने एक ओवर में 2 विकेटें हासिल कर ली है। बट जाहिद, वानी, मुदस्सिर, साहिल रत और वालेकुम सलाम साहिल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। शबीर अहमद ने भी ज्वाइन किया है। यासिर का आना बाकी है, जहां यासिर मीर, एक और यासिर खेल रहे इस टीम में आज। 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर कमाल की बॉलिंग हो रही है टीम हॉक्स कश्मीर ZF की तरफ से। इमरान मजीद अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी तक इमरान ने 3 रन देकर विकेट हासिल कर ली है। मुजम्मिल शॉर्ट फाइन लेग पर नजर आ रहे हैं। स्क्वायर लेग पर दानिश, मिड विकेट डीप में जाकिर कुमार, लॉन्ग ऑन पर है सोहेल बशीर। तो ओवर हो गया डॉट डिलीवरी के साथ ही मुकम्मल। रन नहीं बन रहे हैं। इमरान की शानदार बॉलिंग, इमरान मजीद, नबी तुलियर कसवी बॉलिंग कर रहे हैं इस फाइनल मैच में। उजैर सईद मंडिकपाल से हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। डेरी मिल्क ने भी ज्वाइन किया है, उन्होंने भी सलाम मुझे लिखा है कमेंट बॉक्स में। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से भी आप प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल कीजिएगा। डेरी मिल्क का ताल्लुक लद्दू से है, उनकी एक अपनी टीम है ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू, उसी में वो खेलते हैं। अरबाज लेफ्टी भी उस टीम का हिस्सा है। 10 ओवर मुकम्मल हो गए हैं। 10 गॉन। हमारे सिकुर अदफर महराज बता रहे हैं कि 62 रन बने हैं लद्दू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब की टीम के लिए, और उनके 6 बल्लेबाज आउट हुए हैं। मोमिन 3, उजैर लोन 7। अब बॉलिंग में फिर से एजाज सिल्लू आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब तक एजाज ने 259 विकेट्स हासिल किए 228 मैच में। कमाल के आंकड़े हैं एजाज सिल्लू के पास। पहली गेंद पैड लाइन पर ओवर पिच थी, इसे पुश किया मिड विकेट पर ही। मुजम्मिल के पास रन बनाने का मौका नहीं। दूसरी मर्तबा एजाज गेंद करने के लिए इस दफा बैकफुट पर गए बल्लेबाज मोमिन, गेंद को आने दिया। उसके बाद स्ट्रोक खेला लेग साइड में बड़े हल्के हाथों के साथ। कोई इस बार बड़ा स्ट्रो ऑफर नहीं किया, सिंगल के साथ ही अपना एंड चेंज कर लिया है। अब उजैर लोन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फ्लाइटेड लवरी, लेकिन इंतजार किया उजैर ने गेंद के आने का। उसके बाद गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। फ्लाइट करा रहे हैं, बॉल को आगे भी डाल रहे हैं कि बड़ा शॉट लगाए वहां। इस बार कवर के बगल से गेंद को निकाल दिया और पॉइंट फील्डर भी नाकाम रहे। गेंद को डीप कवर्स पर फील्ड करने में बढ़िया स्ट्रोक कैप में खेला और हासिल कर लिया चौका। उजैर लोन ने थोड़ा सा बाहर निकल रही थी गेंद, हवा में रही, लेकिन इलाही से काफी दूर थी। 67 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 10.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद एजाज सिल्लू 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए। एक और अच्छी गेंद 3 सिटमों पर, इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। 4 के बाद डॉट डिलीवरी देखने को मिली है। आखिरी गेंद उजैर के लिए। इस बार उजैर ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पर बीट हो गई, गेंद टकराई सीधे टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप। ये उछाल के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो उछाल मिला नहीं इस गेंद में। एक और विकेट 67 पर गिरा। विकेट नंबर 7वां 11वें ओवर के इख्तिताम पर शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट के इस फाइनल मैच में पहले बैटिंग कर रही है। टॉस जीतने के बाद लद्दू लेजेंड्स की टीम, लेकिन 67 पर 7 आउट हुए हैं 11 ओवर्स में। अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है कश्मीर हॉक्स ZF की जानिब से। उजैर लोन बोल्ड हो गए और अब क्रीज पर आए यासिर मीर। एजाज सिल्लू की बॉलिंग 3 मैच ओवर 16 रन 3 विकेट। और यहाँ अजान शुरू हो चली है पास मस्जिद में। हम ले लेंगे वक्फा हमेशा की तरह अजान के टाइम पे। जब अजान इख्तिताम को पहुंचेगी आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Six-seven.
एज भाई आज पीक एज भाई मस एज भाई आज पीक बॉलर ने इमरान मजीद बैट्समैन Готов выполнить собор. Красиво. Vocês vão abrir uma garagem. Tudo pro carambolho. ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत हम खैर मकदम करते हैं और बहुत बुरी हालत में एक बार फिर काले बादल मंडला रहे हैं लद्दू लेजेंड्स की टीम के ऊपर, क्योंकि इमरान ने यासिर मीर को आते ही बोल्ड कर दिया। अभी तक शायद 3 बल्लेबाज बोल्ड हो गए हैं, ये 4 हो गए बोल्ड। उसमें उज़ैर लोन एजाजुल्लू की गेंद पर, और ये शाकिर यूसुफ ने ना 2 बल्लेबाजों को बोल्ड किया था, आसिम शबीर और
इरफान मजीद को भी। अब वही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब ये अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, ये अच्छा बैटल होगा। यंग बर्डिंग क्रिकेटर अब मोमिन हनीफ वर्सेस एक और यंग फास्ट बॉलर आई मीन शाकिर यूसुफ के बीच में। विनोद भगत जी ने ज्वाइन किया है, धन्यवाद आपका करते हैं। सेडी से शुआब ने ज्वाइन किया है, शेखपुरा वॉरियर्स की कैप्टन। वालेकुम सलाम जुड़ने के लिए, थैंक यू। 72 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 13वां ओवर चल रहा है, ये शॉर्ट डिलीवरी डाल दी और अंपायर ने अब नो बॉल करार दे दिया है। और मैं समझता हूं कि ये इस मैच की पहली नो बॉल होगी। ओवर स्टेपिंग कर बैठे टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम सैमरा बॉय। लेग ब्रेक की सूरत में रन भी मिला और फैसल के पास मौका है गेंद को बड़ा शॉट लगाने का, क्योंकि ये फ्री हिट बॉल है। ऐसे में कोशिश होगी यहाँ पे फैसल की कि इस फ्री हिट गेंद पर वो बड़े रन्स बनाए। फैसल वानी ये बाउंसर डाल दी, तेज तरीन तीखी बाउंसर पुल करने गए थे, लेकिन गेंद कंधा नाप के गई है सीधे विकेट कीपर के पास। तेजी के साथ तीर की तरह आसिफ रमजान ने इसे कलेक्ट कर लिया, सही सलामत बिहाइंड द विकेट्स। शबीर लोन, मुदस्सिर मालिक, आदिल मजीद, वालेकुम सलाम आदिल साहब ज्वाइन करने के लिए। 74 पर 8 फ्री हिट पर रन मिला नहीं। एक और नो बॉल, ये दूसरी नो बॉल कर दी है शाकिर यूसुफ ने इस ओवर में। फैसल ने 3 रन बनाए हैं 5 गेंदें खेलकर। अभी तक आउट होने वाले बैट्समैन जो है वो यासिर मलिक, यासिर मीर, इरफान मजीद, आसिम शब्बीर, बशरत नबी, ये उज़ैर लोन, जमीउल खैर। ये बल्लेबाज जो अभी तक बाहर गए हैं। क्रीज पर फैसल सामना करेंगे। इस बार फैसल ने उठा कर मारने की कोशिश की इस फ्री गेंद पर, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगकर स्क्वायर लेग पर फील्ड हुई मुज़म्मिल फैरोज से और तेज दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। अब फारिन पर नजर आ रहे हैं फैसल वानी और स्ट्राइक मोमिन के पास है। मोमिन का टच अच्छा है इस मैच में, लेकिन साथ देने के लिए मोमिन का कोई तैयार नहीं है। अभी तक मोमिन ने अच्छी बैटिंग की है, गेंदें उन्होंने खेली जरूर, लेकिन कम ही बार हमने देखा कि मोमिन बीट हुए हैं। लेकिन इस बार छक्का आती हुई गेंद बल्ले को मात देकर गई। एक मरतबा फिर आसिफ रमजान के पास ही शाकिर अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं और शाकिर की बॉलिंग को अगर हम उठा करके देखें तो बहुत ही अच्छी टाइट लाइन ऑफ लेंथ पर उन्होंने आज बॉलिंग की है। 13 रन देकर 2 विकेट उन्होंने हासिल की है। अभी भी इनके स्पेल का एक ओवर बचा हुआ है। फॉरेन से बॉलिंग कर रहे हैं वो। बढ़िया दिफा, अच्छी गेंद थी लेकिन उससे भी बेहतर दिफा, यानी कि गेंद को वो देख रहे अच्छे से, उनको गेंद अच्छी नजर आ रही है। गेंद की लाइन में आकर वो खेलते हैं और ये अच्छा है मोमिन हनीफ के लिए, लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब है लद्दू लेजेंड्स के लिए। और पलड़ा बारी है इस फाइनल मुकाबले के ऊपर पूरी तरह से टीम हॉक्स कश्मीर ZF का। शाकिर आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार स्लोवर कर दी, फ्लिक कर दिया जरूर इस गेंद को लेग स्टंप के बाहर थे, लेकिन प्रोटेक्शन बंड ने ये रन्स रोके बल्लेबाज के लिए। सिंगल के साथ ही स्ट्राइक हो गया रोटेट। अब 13वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 77। लद्दू लेजेंड्स का पहला बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद मुदस्सिर मलिक, यामिन मलिक, मीरान मंजूर, वालेकुम सलाम मीरान साहब, सुल्तान वॉरियर्स जोनीपुरा की कैप्टन पांपोर से हमें देख रहे हैं। और इमरान ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 3 ओवर में 14 रन दिए हैं शाकिर यूसुफ ने। इमरान ने आज इस मैच में शायद 3 विकेट हासिल की है, नहीं 2 ही हासिल किए विकेट्स, 8 रन देकर 3 ओवर में। अब वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। पहली के नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल, लो बाउंस के चलते आसिफ रमजान ने गलती कर ली और इस बीच 1 रन लेने का मौका। तो आसिफ रमजान को चाहिए था कि पैड का इस्तेमाल वो करे, क्योंकि स्लिप में फील्डर था। अगर उससे पैड्स का इस्तेमाल करते तो ये रन नहीं बनता वहां पे। बड़े शॉट की तलाश, लेंथ था कि इस गेंद की कर दी वहां पे इमरान मजीद ने, लेकिन बीट हो गए इस गेंद पर पूरी तरह से। अभी भी इस ओवर के बाद ना आपके पास 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। ओवर्स तो है आपके पास, लेकिन विकेटें अब 2 ही बची हुई है लद्दू लेजेंड्स के लिए। स्लो ओवर गेंद फ्लिक कर दिया, इसे पैड लाइन पर आ रही थी
और ये दबाव है फैसल वानी के ऊपर, इसीलिए एक रन ही मिला इस गेंद पर जो कि स्लोवर थी। बट हर्षीत, आपने कौन सा कमेंट किया हर्षीत साहब? आपको जम्मू कब जाना है? जम्मू तो इंशाल्लाह ताला हम जा रहे हैं 20 दिसंबर के बाद ही। चैंपियंस लीग जम्मू का जो टूर्नामेंट है जो कि 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जुनैद डार उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काकापुरा के है। गुड लक मैं कहना चाहूंगा जुनैद डार के टूर्नामेंट के लिए। तो आज़ादी मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, गेंद को स्लाइस कर दिया है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लद्दू लेजेंड्स का स्कोर बढ़ता हुआ अब 84 पर जा पहुंचा, 8 विकेटों के नुकसान पर। फैसल के बल्ले से ये चौका आया है और फैसल का स्कोर 9 पर पहुंचा है। 9 गेंदें खेलकर 18 गेंदें खेलकर 9 रन पर बैटिंग कर रहे हैं मोमिन हनीफ। ओपन टूर्नामेंट था ये, शेख उल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट लद्दू का। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और ये बॉल्ड कर दिया यॉर्कर गेंद पे। खुद को थोड़ा सा जगह बनाते हुए उठाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन बैंग बैंग यॉर्कर सीधे टकराई मिडल स्टंप पर। विकेट नंबर 9 रन बनाकर आउट हो गए। 9वें विकेट के रूप में 84 पर लद्दू लेजेंड्स की तरफ से फैसल वानी, और तीसरा भी विकेट मिलता हुआ यहां इमरान मजीद को इस फाइनल मुकाबले में। बट अर्शीद 5 दिसंबर को स्टार्ट हो गया, फिर 20 दिसंबर को, अभी उसका जो डेट है ना वो कंफर्म नहीं हुआ है, आप मुतमईन रहिएगा। अर्शीद साहब, फेरोज रशीद, इरशाद एम सलाम कर रहे हैं। तो विकेट नंबर 9 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिरा। 4 ओवर में इमरान मजीद ने 14 रन देकर 3 विकेट हासिल कर ली है आज इस फाइनल मुकाबले में, यानी कि उनका जो काम था अपनी बॉलिंग में वो उन्होंने कर दिया है। अब क्रीज पर उतरे हैं आखिरी बल्लेबाज राजा इकबाल के रूप में। वो आए हैं बैटिंग करने के लिए। राजा इकबाल बैट्समैन है और गेंदबाजी में एजाज सिल्लू आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 728 रन से, लेकिन अगर मैं राजा इकबाल को के आंकड़े तो उतने अच्छे नहीं है अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज, लेकिन ऑफलाइन में जितने भी मैच हुए हैं बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं। पुराने क्रिकेटर है, बशरत नबी के साथ इन दोनों ने एक साथ क्रिकेट स्टार्ट की है, अभी भी खेल रहे हैं। बशरत नबी आज चले नहीं, वो 0 पर ही आउट हो गए। बट हर्षीद फिर वही मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे वहां पे ही। पहली गेंद ओवर की ऑफ स्टंप से बाहर ओवर पिच थी। मोमिन हनीफ ने गेंद को कवर्स पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। मोमिन हनीफ इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। मोमिन एंड संभाल रहे हैं। 20 गेंदें खेलकर उन्होंने 9 रन बनाए हैं। 1 विकेट दूर है बॉल आउट करने से यहाँ पे इस टीम को। कश्मीर हॉक्स ZF, जिसके कैप्टन इलाही ने आज टॉस हारा और टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है। कश्मीर हॉक्स ZF की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। लद्दू लेजेंड्स की टीम पहली बार अब सामना करेंगे। एजाज सिल्लू भी अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। 3 विकेट लेकर 17 रन दिए हैं। ओवर पिच गेंद मिडिल ऑफ स्टंप पर तिरछा बैट के साथ इसे बैकवर्ड पॉइंट पर खेला जावेद कुमार के पास। थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया और इस बीच 1 रन लेने का मौका। खाता खोलने में कामयाब। पहली गेंद पर राजा इकबाल हो गए हैं। मोमिन सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार मोमिन ने अपने स्टंप्स को कवर किया, पिछले कदम पर जाकर गेंद को आने दिया, उसके बाद पॉइंट पर खेला जहां से रमजान ने इसे दौड़ लगाते हुए फील्ड किया। आखिरी मर्तबा इस ओवर में इस बार विडत मिली थोड़ी सी और इसे कट कर दिया है अपनी जगह। सीधे गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन को छू कर गई है चौके के लिए। आखिरी गेंद पर लगा चौका। मोमिन हनीफ का स्कोर 14 पर पहुंचा है 23 गेंदें खेलकर। 90 स्कोर हुआ है 9 विकेट के नुकसान पर।
15 ओवर्स के बाद अभी 5 ओवर बचे हुए हैं इस फाइनल मुकाबले की पहली इनिंग में। ये 2 बल गेंदबाजों का कोटा मुकम्मल हो गया है। एजाज सल्लू 4 ओवर 22 रन 3 विकेट। 4 ओवर में अब मुजम्मिल फैरोज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 3 विकेट हासिल की है, 14 रन देकर अपना कोटा मुकम्मल कर चुके हैं इमरान मजीद। लेकिन गेंदबाजी में मुजम्मिल फैरोज का अब इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्होंने 2 ओवर में 17 रन दिए हैं, विकेट भी एक हासिल कर ली है। सोहेल नबी ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन वो ज़्यादा देर टिके नहीं क्रीज पर। पहली गेंद फ्लिक करने गए थे, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास गई पैड को छूकर, और थोड़ा सा यहां गेमा गेमी हुई थी। वो थ्रू किया था पहले आसिफ रमजान ने, उसको बैकअप के लिए रोकने के लिए तैयार थे, फिर वहां से बॉलर ने थ्रू किया, फिर आसिफ रमजान ने थोड़ी सी चुक कर दी। इसी में यहां पे रन पूरा हो गया। हॉट कितने पर वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया सर। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं। ये फाइनल मुकाबला है शेख उल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट लद्दू का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। ओपन टूर्नामेंट था ये लद्दू बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम में। इस टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। इंस्टाग्राम आईडी क्या है सर? वहां पे भी यही है लोगो जो फेसबुक पर है, वहाँ यही है। आप जाइए कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी को सर्च करें और वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप वहाँ पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और यूट्यूब पर भी यही है, सेम नेम है, तो वहाँ जाइए और हमें फॉलो करिए आप। रोमान नज़ीर 11 स्टार्स चेकपोरा से हमें देख रहे हैं। सैम अयान वालेकुम सलाम सैम। हॉट कितने पर दिल चोरी करने वाले हमारे दोस्त। 93 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इनिंग का ये 16वां ओवर चल रहा है। ऑफिशियल दोनों वालेकुम सलाम ऑफिशियल। स्पार पैड पर सीधे गेंद टकराई और आउट करार दे दिया गया है। इसी के साथ 16वें ओवर में ही पारी सिमटी लद्दू लेजेंड्स की जानिब से। आखिरी बल्लेबाज राजा इकबाल आउट हो गए और नॉट आउट रहे मोमिन हनीफ। 15 रन बनाकर 94 रन का टारगेट मिला है ताकुब के लिए इस एडिशन फर्स्ट शेख उल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू को जीतने के लिए। कश्मीर हॉक्स ZF की टीम को छोटा सा हदफ है, उतना ज़्यादा है नहीं। जिस हिसाब से बैटिंग है, बैटिंग में काफ़ी गहराई है, तगड़ी बैटिंग यूनिट आज खिलाई है इस टीम कश्मीर हॉक्स ZF ने। शाहिद कश्मीरी, एम यूसुफ, आसिफ अहमद और मंजूर अहमद का कमेंट हम उठाएंगे। बैटिंग ऑर्डर जब आप के विकेट्स जल्दी गिरते हैं तो राजा इकबाल को मिडल में भेजना था, ये पयाम साहब बता रहे हैं। सर मंजूर साहब RCC के कैप्टन को इनबल से अब कुछ नहीं होगा। रफ़ीक पुलवामा सलाम कर रहे हैं, बहुत लेट आपने ज्वाइन किया रफ़ीक साहब। ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की चीफ ऑर्गेनाइजर। तो हम स्क्वाड पर, स्कोर कार्ड पर नज़र डालेंगे और आपको फुल स्कोर कार्ड अपडेट करेंगे आपके साथ। तो फुल स्कोर कार्ड में हमारे पास जो अपडेट है, इनिंग की आज शुरुआत करने के लिए सोहेल नबी और उसके अलावा आसिम शबीर को भेजा गया था। आसिम 3 रन बनाकर आउट हो गए 5 गेंदें खेलकर। शाकिर यूसुफ ने उनको बोल्ड किया। सोहेल नबी ने 21 बनाए 18 गेंदें खेलकर, 3 चौके 1 छक्का। LBW हुए वो एजाज सल्लू की गेंद पर बशरत नबी आते ही 0 हो गए। मुजम्मिल फैरोज की गेंद पर उनका कैच लिया आसिफ रमजान ने।
इरफान मजीद ने 2 रन बनाए। कैप्टन इस टीम के 4 गेंदें खेलकर वो शाकिर यूसुफ की नीचे रहती हुई गेंद पर बोल्ड हो गए थे। जामिउल खैर ने एक छोटा सा कैमियो खेला 15 रन्स का। इमरान मजीद की गेंद पर उन्होंने कैच दिया लॉन्ग ऑन डीप में सोहेल बशीर के हाथ में। 13 गेंदें खेलकर 2 चौके 1 छक्का उस इनिंग में शामिल था। 15 मिनट वो क्रीज पर रहे। यासिर मलिक ने आते ही डॉट खेला, उसके बाद दूसरी गेंद पर चौका, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उसी ओवर में एजाज सल्लू का शिकार बने जब उनका कैच कवर्स पर लिया गया था। वहाँ इलाही के हाथों मोमिन हनीफ नॉट आउट रहे। 15 रन बनाकर 25 गेंदें खेलकर 1 चौका उन्होंने लगाया। 32 मिनट वो क्रीज पर रहे। उजैर लोन ने 11 रन बनाए। एजाज सल्लू की गेंद पर बोल्ड हो गए। 13 गेंदें खेलकर 2 चौके। यासिर मीर आते ही बोल्ड हो गए इमरान मजीद की गेंद पर। फैसल वानी ने 9 रन बनाए। इमरान मजीद ने उनको बोल्ड किया यॉर्कर डालकर। और आखिरी बल्लेबाज मुजम्मिल फैरोज को विकेट मिली जब राजा इकबाल एलबीडब्ल्यू हुए 1 रन बनाकर 4 गेंदें खेलकर। तो ऑल आउट हुई 93 रन बनाकर लदू लेजेंड्स की टीम। पहली इनिंग में गेंदबाजी में इलाही ने शुरुआत की। 2 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट नहीं, कोई मिडन नहीं। 8.50 इकोनॉमी। इलाही के बाद शाकिर ने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। मुजम्मिल ने 2 विकेट हासिल की है 19 रन देकर। एजाज सल्लू ने 4 ओवर में 22 रन दिए और उसके अलावा 3 विकेटें उनको मिली है। इकोनॉमी 5.50। इमरान मजीद ने अपना कोटा मुकम्मल कर लिया। 4 ओवर का 14 रन देकर उन्होंने 3 विकेटें हासिल की है, यानी कि एजाज और इमरान को 3-3 विकेटें मिली है। शाकिर और मुजम्मिल को 2-2। पहला विकेट 12 पर आसिम के रूप में, दूसरा गिरा बशरत के रूप में 19 पर, तीसरा 26, चौथा गिरा 48, पांचवा 52, छठा 52, सातवां 67, आठवां 68, नौवां 84, 10वां 93 पर गिरा। यानी कि पार्टनरशिप लगी नहीं जो T20 फॉर्मेट में आपको चाहिए थी एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, लेकिन बॉलर्स ने काफ़ी शानदार बॉलिंग की। काबिल तारीफ कप्तानी हमें देखने को मिली। और अब क्या होगा इस फाइनल मुकाबले में, ये तो अब आखिरी जो है दूसरी इनिंग में ही पता चलेगा जब उतरेगी रन चेस में। इस हदफ का पीछा करने के लिए, छोटे से हदफ का ताकुब करने के लिए टीम हॉक्स कश्मीर ज़ेडएफ 94 रन्स का उनके लिए छोटा सा टारगेट है। हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे दूसरी इनिंग में HD क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।